आखिरी दिन यानी कयामत का दिन कई धर्मों में बताया गया है। यह दिन दुनिया के अंत का दिन होगा, जैसा कि हम जानते हैं। हालांकि हम सही वक्त नहीं जानते, लेकिन धार्मिक किताबों में उन निशानियों के बारे में बताया गया है जो इस दिन से पहले जाहिर होंगी। ये निशानियां हमें चेतावनी देती हैं, हमें अपनी जिंदगी और अपने कामों पर गौर करने के लिए कहती है। इन निशानियों को पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमें याद दिलाती है कि ये दुनिया फानी है। ये हमें नेकी की तरफ मुड़ने और रूहानियत की राह ढूंढने के लिए कहती है। इन निशानियों को जानने से हम खुद को रूहानी तौर पर तैयार कर सकते हैं। इससे हम खुदा के साथ अपना रिश्ता मजबूत कर सकते हैं और अपनी कमियों के लिए माफी मांग सकते हैं। इन निशानियों को समझकर हम डर के नहीं, बल्कि जागरूकता और उम्मीद के साथ भविष्य का सामना कर सकते हैं। धार्मिक किताबें कयामत के दिन से पहले होने वाली घटनाओं के बारे में पूरी जानकारी देती हैं। ऐसे ही एक निशानी के बारे में बताया गया है कि झूठे पैगंबर लोगों को गुमराह करेंगे। इतिहास गवाह है कि कई सभ्यताएं उभरी और खत्म हो गईं, जो धार्मिक किताबों में दी गई चेतावनियों जैसा ही है। उदाहरण के लिए, पोम्पेई का विनाश इस बात की याद दिलाता है कि जिंदगी कितनी जल्दी बदल सकती है। प्राकृतिक आपदाएं, बड़े पैमाने पर नैतिक पतन और बढ़ते झगड़े भी अहम निशानियां मानी जाती हैं। ये घटनाएं भले ही अलग अलग लगें, लेकिन एक ऐसी दुनिया की तरफ इशारा करती है जो तेजी से असंतुलित होती जा रही है। ये निशानियां हमें डराने के लिए नहीं है, बल्कि हमें जगाने के लिए हैं, ताकि हम अपनी जिंदगी की प्राथमिकताओं पर फिर से विचार करें और अपने रब से मार्गदर्शन मांगे। आज जब हम दुनिया को देखते हैं, तो हमें ऐसी घटनाएं दिखाई देती हैं जो पुराने धार्मिक ग्रंथों में बताई गई निशानियों से मिलती है। झगड़े और युद्ध हमारी दुनिया को तबाह कर रहे हैं, जिससे बहुत दुख और लोग बेघर हो रहे हैं। दुनियावी चीजों के पीछे भागना और नैतिक मूल्यों का पतन, ये ऐसी चिंताएं हैं जो बहुत से लोग शेयर करते हैं। दुनियावी चीजों की चाहत अक्सर रूहानी विकास पर भारी पड़ जाती है, जिससे खालीपन और असंतोष पैदा होता है। तकनीकी तरक्की भले ही कमाल की हो, लेकिन धोखे और गलत सूचनाओं के नए रास्ते भी खोल दिए हैं। नकारात्मकता की ये लगातार बौछार हमें नेकी के रास्ते से आसानी से भटका सकती है। हालांकि हम पक्के तौर पर नहीं कह सकते कि ये कयामत का जमाना है, लेकिन धार्मिक भविष्यवाणियों और मौजूदा घटनाओं में बहुत ज्यादा समानता है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये हमें अपने ईमान की तरफ मुड़ने और खुदा के साथ अपना रिश्ता मजबूत करने की याद दिलाते हैं। क़यामत की निशानियां हमें डराने के लिए नहीं है, बल्कि हमें जगाने के लिए है। ये हमें अपनी जिंदगी, अपने कामों और इस दुनिया में अपने मकसद पर सोचने के लिए कहती है। हमें दया, मेहरबानी और इंसाफ से भरी जिंदगी जीने की कोशिश करनी चाहिए। हमें अपने ईमान को मजबूत करने, खुदा के साथ अपना रिश्ता गहरा करने और अपने समाज में प्यार और समझ फैलाने पर ध्यान देना चाहिए। अब वक्त है नेकी की तरफ मुड़ने का, अपनी कमियों के लिए माफी मांगने का और जरूरतमंद लोगों की मदद करने का। ऐसा करके हम न सिर्फ खुद को आखिरत के लिए तैयार करते हैं, बल्कि इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में भी योगदान देते हैं। आइए हम हिम्मत और उम्मीद के साथ भविष्य का सामना करें, यह जानते हुए कि हमारी आखिरी मंजिल एक न्यायप्रिय और दयालु रब के हाथों में है।